Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to start chapter number 2, theory of quadratic equations. We are on page number 19 and the topic is nature of the roots of a quadratic equation. आप लोगों ने जो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है 1.1 में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एक दफ़ा यहाँ पर प्लस से शो किया हुआ है और एक दफ़ा माइनस से शो किया हुआ है। उसी फार्मूला को सेग्रीगेट किया है, सेपरेट किया है। उस फार्मूला में जो टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और अगर शॉर्ट में बोलें तो इसको बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना जो फार्मूला का पार्ट होता है उसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसको डिस्क आप बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने करना है, आपने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगी, उसके बाद आप लोग करके भेजेंगे मुझे। डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एग्जांपल नंबर 1 का ए पार्ट है जो, उसमें आपको जैसे कि 1.1 में बताया था कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है वो ए होती है, एक्स वाली टर्म को बी होती है, और जो लास्ट पे टर्म होती है जिसके साथ एक्स प्रेजेंट नहीं होता उसको कांस्टेंट कहते हैं और वो सी के इक्वल होती है। तो अभी देखें यहाँ पर इस एग्जांपल में इन्होंने ए बी और सी को बता दिया है कि वैल्यूज़ क्या हैं। सिंपली आपने डिस्क्रिमिनेंट में क्या करना है, सिर्फ आपने फार्मूला का ये वाला हिस्सा लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए कुछ आप लोगों को रूल्स याद करने पड़ेंगे जो कि पेज नंबर 19 पे हैं। ये रूल्स 4 रूल्स हैं, ठीक है। ये रूल नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसका पहले आप इस तरह से डिस्क फाइंड करेंगे, और अगर आपका डिस्क की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आती है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जैसे 9 है तो 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब 3 3s are 9 होता है। और जैसे 16 है तो वो 4 का होगा, 49 है तो वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपके पास जब कोई आंसर आएगा तो आप उसका लेंगे स्क्वायर रूट। आप परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे। लाइक अगर आपके पास 49 आता है डिस्क का आंसर, आप उसका अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास एक अगर सिंगल वैल्यू में आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से अगर आपका आंसर जो आप डिस्क फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के, अगर आपका आंसर आता है 81, तो आपको नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप इसका लेंगे अंडर रूट, कैलकुलेटर से वैसे ही चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9, ठीक है। 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर इसका मतलब है कि आपकी फ़र्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि एक तो आपकी जो डिस्क है वो ग्रेटर देन 0 आई है, सेकेंडली वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो आपकी नेचर ऑफ रूट क्या होगी, दैन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि अगर आपकी जो डिस्क है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 है और उसके साथ साथ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आपके पास कोई 73 आता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क का आंसर जैसे इधर आया हुआ 41, ठीक है। तो 41 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 41 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं ना तो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा, कोई सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस केस में रूट्स आपकी क्या होंगी, रूट्स आपकी होंगी इरेशनल एंड अनइक्वल। देन वी हैव द थर्ड कंडीशन, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस तरह सॉल्व करते हैं और आंसर जहाँ से यहाँ पे 41 आया हुआ है तो आपका 0 आता है, तो आपकी रूट्स क्या होंगी, रूट्स होंगी रैशनल एंड इक्वल, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये रूल्स याद कर लेंगे जब, तो आप ये भी याद करना पड़ेगा कि रूट्स रैशनल कब होती हैं, इरेशनल कब होती हैं। तो ये आपको चारों रूल्स याद करने हैं ताकि आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकें, और जब डिस्क फाइंड करने के बाद आपको पता चले कि नेचर इसकी क्या है तो वो तभी बता सकेंगे जब आपको ये रूल आते होंगे। रूल नंबर 4 इज़ इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, जैसे कि ये है, ये -3 आया हुआ आंसर,
जब आपने b² -4ac को किया है तो आपका आंसर -3 आया। -3 इज़ बेसिकली लेस दैन 0। देन द रूट्स क्या होंगी, इमेजनरी होंगी, ठीक है। तो ये 4 केसेस थे आपके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए।